शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। तो चलिए आज का टॉपिक है कि एकादशी का व्रत किस दिन है, 17 जून को है या 18 जून को है। तो देखिए सभी को ये एकादशी, बहुत लोग 17 तारीख को मना रहे हैं, 17 जून को, और बहुत लोग 18 जून को मना रहे हैं, क्योंकि 17 जून को सुबह 4:43 में एकादशी घुस जा रहा है और 18 तारीख को सुबह में 6:24 तक ही एकादशी है। उसके बाद द्वादशी घुस जा रहा है। तो लोग उदया काल को मानते हुए निर्जला एकादशी बहुत लोग 18 जून को भी कर रहे हैं उदया काल के कारण, और बहुत लोग 17 जून को भी कर रहे हैं। और इसका पारण का जो टाइम है वो जो 18 तारीख को जो कर रहे हैं एकादशी व्रत निर्जला का, तो वो 19 तारीख को सुबह में 7:28 तक वे पारण, 7:28 के बाद से पारण कर सकते हैं। ये है जिनका जो इच्छा हो रहा लोग, क्योंकि उदया काल मान करके लोग 18 को भी कर रहे हैं, और 17 तारीख को पंचांग में तो दे रहा है 17 जून ही दिया हुआ है, लेकिन अभी तिथि जो ऐसा हो गया उस मुताबिक अभी सभी कोई बोल रहे हैं 18 तारीख को ही मनाने के लिए बोल रहे हैं निर्जला एकादशी। तो चलिए बताते हैं ये निर्जला एकादशी क्यों किया जाता है। ये तो मालूम है ना, भीमसेनी एकादशी इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ना, एकादशी साल में 12 महीना 12 नहीं होकर के 24 एकादशी होता है, क्योंकि एक महीना में 2 एकादशी होता है, एक कृष्ण पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष वाला, और एक शुक्ल पक्ष वाला, ऐसे करके 24 एकादशी होता है। तो जे पांडव भाई में भीम जी जो थे वो बोले कि हम नहीं कर सकते हैं। उनको जब बोला गया कि स्वर्ग जाना है तो तुमको तो व्रत करना पड़ेगा, तो पांडव बोले कि हमको स्वर्ग भी जाना है पर हम इतना व्रत हम नहीं कर सकते, हम भूखे नहीं रह सकते हैं। तब उनको श्री व्यास जी बोले कि ठीक है, तुम ये जेठ मास में जो एकादशी गिरता है उस एकादशी को करो और निर्जला करो, बिना पानी पिए बिना खाना खाए तुम करो, तब तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुमको 24 एकादशी का फल मिलेगा। और फ्रेंड्स पता है एकादशी 26 होता है, जिस मंथ में अधिक मास लगता है, जिस साल में अधिक मास लगता है, 3 साल में एक बार अधिक मास लगता है, तो 26 एकादशी होता है। तो ये भीमसेनी एकादशी इसका नाम है, निर्जला एकादशी को भीमसेनी बोलते। भीम जी नरक नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो एक दिन व्रत किए। तो जो भी इस दिन व्रत करता है निर्जला एकादशी का, निर्जला होकर के बिना पानी पिए बिना फलाहारी किए, तो उनके सभी पाप मिट जाते हैं और उनके लिए हमेशा बैकुंठ सागर से जो पुष्पक विमान जो बोलते हैं ना वो आता है। सिर्फ झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज के दिन हमेशा अपने जबान पे बोलते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। और इस व्रत को करने के बाद दूसरे दिन हम लोग को सुबह में उठकर स्नान करके, और हम लोग को अपने श्रद्धा अनुसार अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आप अन्न छोड़े हैं, अन्न दान करिए, फल दान करिए, जल का दान करिए, छाता का दान करिए, चप्पल, जो भी आप कर सकते हैं। सोना चांदी अगर आपके पास है, भगवान की दया से आपके पास ज़्यादा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जो आप दान करेंगे आपको सब मिलेगा। तो एकादशी जो व्रत होता है हम लोग अपने लिए करते हैं, तो एकादशी का बहुत महत्व है। आप लोग एकादशी करिए। आप अगर 17 को कर रहे हैं, 18 को कर रहे हैं, ये आप अपने अपने एरिया के पंडित जी से पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम आपको कोई तर्क वितर्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए पंचांग में दिया हुआ है 17 तारीख ही, 17 जून बताया गया है, पर तिथि का जो हेर फेर है ना उसके कारण बोला जा रहा है 18 जून को कि उदया काल है। 18 जून का उदया काल मानते हुए ही कर रहे। तो बहुत लोग अभी बता रहे हैं, हम बहुत पंडित लोग से भी पूछे हैं तो वो लोग 18 जून को बोल रहे हैं कि उदया काल है 18 जून को करने के लिए। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र के पंडित से पूछ करके, अपने गांव के पंडितों से पूछ करके ये व्रत को करें। लेकिन निर्जला व्रत करने का नियम जो है वो तो सभी को जानते हैं। सेम है, सुबह उठना है, नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके विष्णु भगवान का पूजा करना है। पूजा करके उनके सामने आप सच्चे दिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, मंत्र का जाप करिए, 108 बार करिए, 1001 बार करिए, आपकी जैसी इच्छा आप करिए। और भगवान से ये भी बोलिए, आज के दिन आप तो पहली बार चुगली नहीं करिएगा। भगवान के सामने देखिए, ये एकादशी महात्म का बुक है, ये आप किताब पढ़िए भगवान के सामने। जो भी आप करेंगे अच्छा अच्छा करेंगे, और जल दान जरूर करिएगा, पंखा दान करिएगा, अगर हो सके जितना आप कर सकते हैं वो करिएगा, और किसी की चुगली नहीं करिएगा। ये है। और हम कुछ बताना चाह रहे थे दोस्तों,
तो खैर चलिए हम उतना नहीं बोलेंगे, जो भी बोल रहे हैं ये आप लोग जानते हैं एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। पहली बार तो नहीं कोई कर रहे हैं, सभी कोई किए हुए हैं। तो एकादशी का व्रत करिए, सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करिए और इस दिन दातुन करना चाहिए, ब्रश नहीं करिएगा, दातुन करिएगा और पानी नहीं पीजिएगा, निर्जला एकादशी रखिएगा। तो चलिए अगर मेरे से कोई गलती हुई हो बताने में तो क्षमा करिएगा। पूरा कोशिश रहा है कि हम आपको जो जानते हैं वो बताएं। हम पंचांग में जो दिया था वो बताएं, हम पंडित जी से यहाँ पूछे थे जो वो बोले वो बताएं, हम एकादशी मातम का बुक रखे हुए खुद पढ़ते हैं। तो हम ये आप लोग को बता रहे कि पूजा करने के बाद इस बुक को जरूर पढ़िएगा। जो जानकारी आपको नहीं होगी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें आपको जरूर मिल जाएगी। और जो तारीख है सब कब है और पारण का क्या है वो हम आपको बता दिए हैं समय, और बाकी आप अपने क्षेत्र के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो चलिए आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।